ये चलते हुए देख लेते हैं क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने जयपुर में डीसी बैरवा से, उनके समर्थकों से, प्रशंसकों से और उपस्थित लोगों से। देना चाहता हूँ। यूं तो किसी भी व्यक्ति को जानने, समझने और पहचानने के लिए अनेक मापदंड हो सकते हैं। आप के अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसके आधार पर आप यह तय कर सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, कम अच्छा है या बुरा है। लेकिन व्यक्ति को नापने का एक मापदंड यह भी होता है कि जो ही उसे सफलता मिलती है वह ज्यादा विनम्र हो जाता है और उन सब लोगों के पास पहुंचता है, उन सब लोगों की मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करता है जो संघर्ष में उसके साथ ही रहे हैं। पिछले दिनों 200 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव संपन्न हुए हैं। इन उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से डीसी बैरवा को उम्मीदवार बनाया गया था। डीसी बैरवा ने इन चुनाव में विजय हासिल की है और विजय हासिल करते ही उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वह मतदाताओं का शुक्रिया अदा करने के बाद वे सबसे पहले ईश्वर के पास गए, फिर मतदाताओं के विभिन्न संगठन समूह के पास गए, बाजार में गए और फिर उसके बाद आज वे यानी बुधवार को वे जयपुर पहुंचे, जहां कि वे सचिन पायलट से मिले और उनका शुक्रिया और आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उनके साथ 200 से बड़ी संख्या में समर्थक, प्रशंसक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सचिन पायलट वो व्यक्ति हैं जिनका 200 की राजनीति का पुराना रिश्ता है, 200 की राजनीति से उनका पुराना रिश्ता है और 200 के राजनीति के गलियारों में उनका एक विशेष महत्व है। 200 के राजनीतिक गलियारों की जड़ों में सचिन पायलट को विशेष नजरों से देखा जाता है और यह माना जाता है कि 200 की राजनीति में जो कुछ भी हलचल होती है उसमें कहीं न कहीं सचिन पायलट का योगदान है और वो उसे प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल सचिन पायलट ने 2004 में यहाँ से चुनाव लड़ा था और उससे पूर्व उनके पिता और उनकी माताजी ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था और यहाँ की राजनीति से उनका सीधा और गहरा संपर्क और संबंध रहा है। आज जो ही डीसी बैरवा जयपुर पहुंचे उन्होंने सचिन पायलट के सामने न केवल अपनी जीत के लिए उन्हें बधाई दी, अपने आप को प्रस्तुत किया, बल्कि नतमस्तक होते हुए भी सारी सफलता का श्रेय भी सचिन पायलट को दिया। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी मैं हूँ या जो भी सफलता मिली है उसमें आप सभी का बहुत योगदान है और सचिन पायलट साहब का मार्गदर्शन, साथ सहयोग और समर्थन रहा है। डीसी बैरवा ने जयपुर जाकर आज अपनी बात रखी और इस बात ने यह भी बात प्रकट की कि वे अच्छे इंसान है और इंसान की अच्छाइयों को नापने के जो मापदंड है उसमें वे कहीं न कहीं खरे उतरते हुए दिखाई देते हैं। इस अवसर पर सचिन पायलट ने भी उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि निस्संदेह ये बहुत बड़ी जीत है और ये जीत हमारी एकजुटता की है। हम लोग एकजुट रहे और एकजुट होते हुए भी हम सब यहाँ पर आए, उसी की वजह से ये जीत हासिल हो पाई है। सचिन पायलट ने बड़े दावे के साथ कहा कि चुनाव पर संपूर्ण देश की निगाह थी और हमारे सामने बहुत बड़ी ताकत थी। ये चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। इस चुनाव को जीतना बड़े गर्व की बात है और बड़े गर्व का विषय है कि तमाम बातों के बावजूद, जब सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का दबाव था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने जीत हासिल की। सचिन पायलट ने इस अवसर पर अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप सब लोगों की मेहनत की वजह से ही हमें चुनाव जीत पाए हैं, साथ ही एकजुटता के चलते भी यह चुनाव हम जीत पाए हैं, हमारी जीत संभव हो पाई है। आज अनेक मायनों में बहुत सी बातें साबित हुई। पहली बात तो यह साबित हुई कि 200 के राजनीतिक गलियारों में सचिन पायलट का विशेष महत्व है और फिर कांग्रेस में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हासिल होता है या जो कुछ भी हासिल होने से रह जाता है उसमें सचिन पायलट का विशेष महत्व है। सचिन पायलट का धन्यवाद ज्ञापित करके डीसी बैरवा ने आज यह भी साबित कर दिया कि वे उन पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं जो कि किसी व्यक्ति को नापने के पैरामीटर्स और मापदंड होते हैं। इन सब बातों के साथ 200 से मैं सुनील सत्यवादी। आइए चलते हुए देख लेते हैं क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने जयपुर में डीसी बैरवा से, उनके समर्थकों से, प्रशंसकों से और उपस्थित लोगों से। देना चाहता हूँ। ऐसा उपचुनाव जीते हैं जिस उपचुनाव में पूरे देश की नजर मिली और ये पार्टी को कामयाबी मिली है। ये आप सब लोग, आपके साथ आप सैनिकों, साथी, हर समाज, हर वर्ग के लोग ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और चुनौतीपूर्ण समय में जहाँ सरकार का पूरा दबाव था, 4 साल भाजपा की सरकार के बचे हैं और भी उसके सब लोगों ने एकजुटता दिखाई और विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ मुरारी मीना जी का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, हमारे प्रमुख मंडल अध्यक्ष, तमाम जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे, पहले दिन से आप लोगों ने एकजुटता दिखाई और जिस ताकत के साथ तमाम दबाव भी आए हैं, मैं जानता हूँ पुलिस
पुलिस के, प्रशासन के, सरकार के, सामाजिक बावजूद के आप लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी का मान सम्मान बढ़ाया है। और ये बात सही है कि चुनावों में जो परिणाम पूरे प्रदेश में आए वो हमारे पक्ष में नहीं रहे। इसका जो मंथन करेंगे आगे क्या करना है, लेकिन दौसा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा से जो ये पार्टी की जीत हुई है, इसका श्रेय मैं आप सब लोगों की मेहनत को देना चाहता हूँ। गहलोत जी कह रहे थे कि आने वाले 4 साल में सबको साथ लेकर चलें, समाज के 36 कौम के लोगों को जोड़कर रखें और दौसा विधानसभा क्षेत्र, दौसा जिले के लिए जो भी संघर्ष करना होगा हम सब मिलकर करेंगे। इस क्षेत्र में दशकों तक हम सबका सहयोग किया, पार्टी का गढ़ रहा और आप सब ने आज ये वास्तव में साबित किया है कि देश में जो नाम दौसा का है और कांग्रेस से जुड़ा हुआ है वो कितना मजबूत है, जड़ें कितनी मजबूत हैं और आप सबके सहयोग भी दिया, प्यार भी दिया और एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को जो पार्टी का वफादार रहा उसको पार्टी ने टिकट दिया। आप सबने सहयोग कर आज प्रधान जी को अपने विधायक बनाया है। और जैसा उन्होंने कहा कि चुनाव के समय अगर हम सब एकजुट नहीं रहते तो ये चुनाव अपन इतना आसान नहीं था हमारे लिए। लेकिन मैं जानता हूं आप सब ने जो पूरे देश प्रदेश को उदाहरण दिया है एकजुटता का, प्यार का, भाईचारे का, साहस का, परिश्रम का, त्याग का, तपस्या का, उसको पूरे देश ने देखा है। और मैं फिर आप सब लोगों का बहुत दिन में प्रचार करने गया क्या कार्यक्रम रखते हैं साहब, 2 कार्यालय को उद्घाटन करने हैं। अभी चतुर इतने हैं कि 2 कार्यालय एक छोड़ते एक छोड़ते हो गई। अच्छा माहौल पार्टी का बना और भाजपा की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी पार्टी, पूरा संगठन, पूरी सरकार, मंत्री तंत्र सब लगाया, लेकिन आप सबकी जीत कामयाब हुई। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव से आने वाले समय में आप सब लोगों को ताकत मिलेगी और आप वो अस्मरणीय है। और आपकी जिम्मेदारी है गौरव साहब, हम पूरे परिवार को सबको साथ आपके स्क्रीन पर चल रहे इन दृश्यों को देखकर आप भली बातें समझ गए होंगे कि सचिन पायलट ने कितनी शिद्दत के साथ सभी आए हुए लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर उन्हें प्यार दिया, दुलार दिया। इस अवसर पर उन्हें दौसा विधायक डीसी बैरवा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कहा कि बैरवा जी अब आपकी जिम्मेदारी है इस परिवार को संभालना, दौसा कांग्रेस को आगे बढ़ाना। दरअसल सचिन पायलट 4 साल आगे की सोच रहे हैं। इन दोनों जब भी उनका भाषण हुआ है उन्होंने हमेशा कहा है कि आगामी 4 साल बाद में तो कांग्रेस की सरकार आने ही वाली है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान सरकार बनाएगी, जैसा कि राजस्थान में परिपाटी रही है कि एक बार कांग्रेस आती है तो अगली बार बीजेपी, इस पर बीजेपी का नंबर है तो अगली बार कांग्रेस आएगी, तब सचिन पायलट सिरमौर होंगे।